शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हो, आमीन। हम पढ़ेंगे इज़रा की किताब 10 अध्याय, अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश का था, इज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्री ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो उठ, क्योंकि ये काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए ही आप बांधकर इस काम में लग जा। तब इज़रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को ये शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया। वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल के आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में ये प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों पुरनियों की सम्मति ना मानेगा और 3 दिन के भीतर ना जाए आए, क्योंकि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते। ये 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर ना हो। ये काम पूरा ना हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नित्य समों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहज्याह खड़े हुए, और मशुलाम और शब्बतै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली, और जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम जाजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु के पुत्र योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेया, अलियाजार, यारीब और गदल्या, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहर कर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। अम्मेर की संतान में से हनानी और जब्दाह,
हारीन की संतान में से मासिया, अलिया, शमाया, यहीएल और उजिएल। पशूर की संतान में से अल्योएनै, मासेया, इश्माइल, नतानियल, जोजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलाया और कलीता कहलाता है, पताहा और यहूदा और एलिएज़र। गवैयों में से एलियाशीब और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। इसराइल में से परोश की संतान में रमाह और जिजिया, मलकिया, मियामीन, एलिएज़र, मलिका और बनाया। इलाम की संतान में से मतन्या, जकरिया, यजीएल, अब्दी और यरेमोत और एलिया। जतू की संतान में से एलियोने और एलियाशीब, मतन्या, यरेमोत, जबाद, अजीजा। बेबै की संतान में से योहानान, हनन्या, जब्बै, अतलै। वानी की संतान में से मशुलाम, मलूक, अदाया, यशूब, शाल, यरामोत। पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मतन्या, बसलेल, बिनुई और मनशे। हारीम के संतान में से एलिएज़र, यिशिया, मलकिया, समरिया, सिमोन और बिन्यामीन। मल्लूक और शमया। हाशुम की संतान में से मतनै, मत्ता, जाबाद, अलीपेलेत, यरमै, मनशे और शिमी। बानी की संतान में से मादे, अमार्म, उएल, बनाया, बेदया, कलूही, बनाया, मरेमोत, इल्याशीब, मतन्या, मतने, यासु। बानी, बिन्नोई, शिमी, शिलमिया, नातान, अदाया, पकतदबै, शारै, अजरेल, शेमिया, शल्लूम, अमर्या और योसेफ। नबो की संतान में से यीएल, मतिया, याबाद, यबीदा, यदो, योएल और बनाया। इन सबों ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हुए थे। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।